और अब बात जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मिशन मंडी की। पंजाब में गेहूं की फसल की खरीद आज से शुरू होने जा रही है। मंडी प्रशासन मुकम्मल तैयारियों का दावा कर रहा है। चलिए आपको एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना लेकर चलते हैं, देखते हैं कैसी हैं इस मंडी में प्रशासन की तैयारियां। लगता है कि खन्ना की इस अनाज मंडी में कैप्टन सरकार के निर्देश सही तरीके से नहीं पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप खुद देखिए, ना किसानों के लिए पानी के सही तरीके से बंदोबस्त है, ना ही बाथरूम की उचित व्यवस्था, साफ सफाई भी ना के बराबर है। हालांकि मंडी प्रशासन मुकम्मल तैयारी का दावा कर रहा है। किसानों के बैठने और पीने के पानी के पुख्ता इंतजाम का भरोसा दिया जा रहा है। कणक की परचेज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आड़ती एसोसिएशन ने भी किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना होने का भरोसा दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि मंडी में बारदाने की कोई दिक्कत नहीं है, फंड की भी कोई समस्या नहीं है, स्टोरेज के अच्छे इंतजाम हैं और जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है तो उसके टेंडर लग चुके हैं। किसी पैसे फंड की कोई दिक्कत नहीं है, कनक स्टोरेज भी साढ़े को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी जी हुण फॉर्म हुई है, कुछ जी ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर का काम रहिंदा है जिहड़े कि अज मुकम्मल हो जाएगा। प्रबंध वधिया ने जी, मार्केट कमेटी वालों वधिया प्रबंध किए गए किसानों लई ते आड़तियां वालों भी पूरे यानी कि प्रबंध किए गए ने किसानों लई। उन्हां दे बैठण लई पानी का यानी कि बाथरूम का कमेटी वालों वधिया प्रबंध किया होया। तो खन्ना अनाज मंडी में अपनी गेहूं बेचने आए किसानों का जमावड़ा लगने वाला है। भले ही तैयारियों के पूरे होने के दावे हो रहे हों, लेकिन साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को और पुख्ता करने की जरूरत है। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, खन्ना। गेहूं की खरीद और एमएसपी यानी समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर से किसानों ने आवाज उठाई है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि किसानों को उनकी लागत के हिसाब से दाम मिलना चाहिए। वहीं विपक्ष भी किसानों की मांगों का समर्थन करता नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद के पुख्ता बंदोबस्त के दावे किए हैं। सरकार ने किसान की फसल का एक एक दाना खरीदने की बात कही है, लेकिन खरीद से पहले किसान यूनियन और विपक्षी दलों ने एमएसपी को नाकाफी करार दिया है। भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि किसान को उसकी लागत के मुताबिक दाम मिलना चाहिए। लेकिन किसान के लिए उल्टा है। किसान का 1 लाख रुपए के कर्जे में उसकी 20 लाख रुपए की जमीन रहन कर ली जाती है, जो बिल्कुल गलत है। अगर उस वक्त पूरी जितनी जमीन है वो तो बैंक ने रख ली, अगर उसके बाद किसान पे कोई मुसीबत आई, अगर उसके बाद किसान का कोई परिवार का मेंबर कोई बीमार हो गया या उसका कोई शादी उस पर आ गई, वो 2 कनाल जमीन बेचना चाहता है, वो नहीं बेच सकता क्योंकि जमीन तो बैंक के पास रहने। बहुत ही कम रेट है, जिमीदार का शोषण नहीं रहा। जो सरकारें आ रही है टाइम सर वादा पूरा कराएं, इस रेट में तो लेबर खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। इनेलो और कांग्रेस की मांग है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे ताकि किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके। किसानों की इतनी भारी समस्या है, उनको अपनी लागत का कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी कुछ और मार पड़ जाती है, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। मुआवजा देना तो पहले ही बंद कर चुके हैं ये सरकार। अब ये जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू नहीं कर रही, तो ये लोगों के साथ इनकी जो घोषणा पत्र है इसके हिसाब से लोगों के साथ अन्याय है। आपको बता दें कि सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1625 रुपए और सरसों का 3700 रुपए प्रति क्विंटल दाम तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिमला में जेल में बंद कैदियों के बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आज दूसरा दिन है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि कैदियों को अच्छा इंसान बनने का मौका मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद कैदियों की ओर से बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन शिमला के रिज मैदान पर किया गया। यहाँ गेटी थिएटर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन सूबे के सीएम वीरभद्र सिंह ने किया।
इस प्रदर्शनी में गए जैकेट, स्वेटर, कंबल, लकड़ी से बनाए गए उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए, जिन्हें देखने और खरीदने के लिए स्थानीय लोगों और सैलानियों में उत्साह देखा जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर मीडिया से मुखातिब हुए सूबे के सीएम ने इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कैदियों को अच्छा इंसान बनने का मौका मिलना चाहिए और अगर जेल में कैदी खुद को रोजगार हासिल करने के लायक बनाएंगे तो सजा खत्म करने के बाद उनके पास नई जिंदगी शुरू करने की खातिर रोजगार का मौका होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी रिहैबिलिटेशन की तरफ एक अहम कदम है और ये कैदियों के द्वारा जो है वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चाहे वो खाने के हों, चाहे वो पहनने के हों, उनको अच्छी मनुष्य, पुरुष या स्त्री बनने का मौका मिलना चाहिए। उनको कोई स्किल डेवलपमेंट उनकी होनी चाहिए और जो सीखते हैं उससे उनको लाभ मिलता है। जब गैस से बाहर जाएंगे तो अपना इसी तरह का अपना बिजनेस वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्किल के जरिए कई जेलों में बंद कैदियों के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने की कोशिश अच्छी है। इससे समाज को भी फायदा होगा। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया।